मैंने एक पुरानी गाड़ी भार रेंज की ली हुई है। इसको मैं एनसीआर से बाहर चलाता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के घोषणा के बाद 10 साल पुराने डीजल वाहन आंतरिक रोक 4 सप्ताह के लिए लगाई गई थी। उसी के दौरान मैंने ये गाड़ी अपनी उत्तराखंड के लिए कोटद्वार के लिए भरा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को लेकर एक बहुत बड़ी राहत दिल्ली के लोगों को और एनसीआर के लोगों को। जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं ये अपनी उम्र से ना देखे जाएं, बल्कि ये कितने किलोमीटर चले हैं, इनका पोल्यूशन मापना पैमाना होना चाहिए इनको बैन करने का। कोर्ट का आया बड़ा आदेश। 4 हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर रीजन में चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियां। लेकिन सामने आए कुछ रुझान जिसने खड़े किए कुछ सवाल। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले 4 हफ्ते तक 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली एनसीआर रीजन में चल सकेंगे। आदेश किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। इस देश की सर्वोच्च अदालत न्यायालय ने, जिसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन पानीपत हरियाणा में एक चालान किया गया और वहां पर इस आदेश को दरकिनार किया गया है। अब ये जानबूझकर है या कोई और लापरवाही हुई है या कोई कम्युनिकेशन गैप है किसी तरह का, नहीं मालूम। लेकिन ड्राइवर ने क्या कहा इस घटना के बाद, जरा सुनिए। मैंने एक पुरानी गाड़ी 14 मॉडल भार रेंज की ली हुई है, जिस पे श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का लोन है। मैं इस गाड़ी से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। इसको मैं एनसीआर से बाहर चलाता था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के घोषणा के बाद कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को आंतरिक रोक 4 सप्ताह के लिए लगाई गई थी। उसी के दौरान मैंने ये गाड़ी अपनी उत्तराखंड के लिए कोटद्वार के लिए भरा, जिसको मैं लेकर पानीपत के रास्ते से जा रहा था। पानीपत आरटीओ साहब ने मेरी गाड़ी को रुकाया और कांटे पर लेकर गए। कांटे पर जाकर अंडरलोड गाड़ी होने के बावजूद भी उन्होंने मेरी गाड़ी को बंद कर दिया। पार्किंग में खड़ा करवा कर चाबी को चौकीदार के हाथ दिलवा दिया। मैंने पूछने की कोशिश की, सर मेरा किस चीज़ का चालान कर रहे हैं? उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने फ़ोन से पता चला कि मेरी गाड़ी का प्रदूषण का चालान किया गया है, जबकि मेरा प्रदूषण वैलिड है 11वें महीने तक। और मैंने दोबारा आरटीओ साहब गाड़ी दूसरी पकड़ के लाए तो फिर रिक्वेस्ट की, पूछा सर मेरे को बता तो दीजिए। उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला आप ये आपको पता चल जाएगा खुद। दूसरे कर्मचारी की लैंग्वेज थी। उसके बाद फ़ोन पे मेरे को पता चला कि मेरा प्रदूषण का चालान है, तो उसके अनुसार मैंने ये जाकर कोर्ट की बजाय आरटीओ ऑफिस में ही भुगतना उचित समझा, क्योंकि ई वे बिल खत्म हो रहा था और उसके ऊपर फाइन बता रहे हैं ज़्यादा लगता है। पार्टी से बात की तो बोले भाई फाइन लगेगा। फाइन पर्ची लेकर मैं दोबारा पार्किंग में गया तो उन्होंने 2 घंटे के 1000 रुपये पार्किंग फीस ले ली, 300 रुपये काटे के मांगे, 200 रुपये रेड क्रॉस के भी, और चौकीदार ने 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए। ये भुगत कर मैं अपने 19/8 को गाड़ी छुटा के खाली करने चला गया। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी आरटीओ साहब ने बात को नहीं माना। या ये पानीपत एनसीआर दिल्ली में जब मान रहे हैं तो पानीपत को दिल्ली से अलग किया जाता है क्या? इस बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं मिली। आरटीओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, कृपा करके मेरा फ़ाइन जो लिया मेरे से, मेरे को रिटर्न करवाया जाए। अगर वहां से नहीं हुआ तो मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से भी प्रार्थना करूंगा कि मेरा फ़ाइन मेरे को वापस दिलाने का कष्ट करें, और कोर्ट में भी अपील करूंगा कि मेरे को मेरा फ़ाइन जो लिया है प्रदूषण चालू होने के बाद भी मेरे पर जो फ़ाइन लगाया गया है वो गलत है। मेरे को परेशान किया गया है। इसके लिए मैं अपना जज साहब से, जो माननीय अदालत में जज हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर मेरे को मेरा फ़ाइन दिलवाया जाए। हम इस गाड़ी के हिसाब से अपना बच्चों को पालते हैं
गुजारा चल रहा है, किस्तें ड्यू हो जाती हैं, फिर भी हम अपना कहीं न कहीं से पैसे उठा के काम चला रहे हैं। इसको काम को करने दें, आपसे रिक्वेस्ट है। अंडरलोड गाड़ियां चलाते हैं, ओवरलोड नहीं चलते। अंडरलोड में भी गाड़ी को नहीं बख्शा जाता, फिर करें तो करें क्या, या हमारे को कोई ऐसा काम दे दें जिससे हम अपना पेट गुजारा कर सकें। आपसे दोबारा हाथ जोड़कर विनती है, ट्रांसपोर्ट टीवी से भी विनती है, कृपा करके मेरे को न्याय दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद। सुन लिया आपने गाड़ी मालिक व चालक को, जो 19 अगस्त को दोहर हरियाणा में रोक लिए गए। भिवानी हरियाणा से कोटद्वार उत्तराखंड ये माल लेकर जा रहे थे। इस दौरान इन्हें रोका गया, गाड़ी का कांटा करवाया गया। गाड़ी अंडरलोड थी। GVW इनका 35 टन है। गाड़ी में माल लोड था प्लास्टिक स्क्रैप, जिसका वजन था 33,715 किलोग्राम। सब कुछ सही था, फिर आखिर चालान क्यों हुआ, बताएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90,831 90,831 पर। हाँ तो दोस्तों, इनकी गाड़ी पकड़ ली गई। 10,000 का इनका चालान किया गया। 200 रुपए रेड क्रॉस सोसाइटी फीस, 300 रुपए कांटा फीस और पार्किंग के पैसे अलग लिए गए इनसे। जी हाँ, चालान हुआ था तो ये भरने चले गए, क्योंकि इनका कहना था कि ई-वे बिल खत्म हो जाता अगर चालान ना भरता। लेकिन अब चालान की वजह जान लीजिए, क्या रिमार्क्स लिखा गया वो जान लीजिए। वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन ऑफ रोड सेफ्टी MV एक्ट 1988। जी हाँ, रिमार्क्स देखिए। व्हीकल कंप्लीट इट्स एज, दैट इज 10-year-old डीजल व्हीकल कैन नॉट प्लेइंग इन NCR एरिया एज पर डायरेक्शंस ऑफ NGT। अब समझ गए होंगे आप, 10 साल का ये वाहन जो कि 10 साल पुराना हो चुका है और इस वजह से इनका चालान हुआ। लेकिन गाड़ी मालिक का कहना है कि जब 12 अगस्त को आदेश आए उसके बाद ही ये दिल्ली NCR में चलने लगे और पानीपत की तरफ निकले, लेकिन वहां रोक लिया गया। अब इनका सवाल ये है कि क्या इन कर्मियों को नहीं मालूम कि आदेश आ गया है या कोई और वजह है, या पानीपत NCR रीजन से अब बाहर हो चुका है, उसका कोई और कानून है। अब इस बात को लेकर हमने भी कुछ पुष्टि करनी चाहिए कि देखें आखिर मामला क्या है। अब इनका चालान तो हो गया, अब चालान ये वापसी की बात कर रहे हैं कि चालान के पैसे वापस किए जाएं। कोर्ट से अपील कर रहे हैं, RTO से अपील कर रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोर्ट से भी अपील करेंगे। मतलब वो तो अपना हाथ पैर मारने की कोशिश में है और गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर हमने भी पुष्टि करनी चाहिए RTO साहब से। उनको फोन ही नहीं लगा। पोल्यूशन का चालान किया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पोल्यूशन वाले पूरे हैं, लेकिन बड़ी वजह हमने आपको बता दी। जब RTO से हमारी बात नहीं हो पाई तो हमने AIMTC के प्रेसिडेंट हरीश सबरवाल से भी यही सवाल पूछा, पुष्टि की कि भैया जब 4 हफ्ते के लिए आदेश आया है तो क्या चालान होगा या हो सकता है? तो इन्होंने कहा नहीं, चालान नहीं हो सकता, अगर हुआ है तो पैसे वापस होंगे। जरा सुनिए हमारी रिकॉर्डिंग के कुछ अंश। तो सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन कोर्ट का लाइफ ऑफ व्हीकल का केस 4 हफ्ते के लिए स्टेटस को हुआ है। हाँ जी। अब ये 12 सितंबर या 14 सितंबर के आसपास डेट लगेगी। अच्छा, जो निर्णय आएगा सरकार को मानना पड़ेगा। सर बीच में अब जैसे 19 तारीख को एक हमारे पास और आई है खबर कि 19 अगस्त को रिसेंट अभी किसी का चालान हो गया, ये 10-15 साल पुरानी वाली गाड़ी का। वो चालान माफ होगा, बिल्कुल होगा, वो कोर्ट में लड़े बरी होगा और केस भी डाल सकते हैं। जबकि 4 हफ्ते का भी रोक लगा हुआ है। 4 हफ्ते से रोक है 100%, वो सुप्रीम कोर्ट को ओवरटेक कर ही नहीं सकते ना। अब इस घोषणा को बड़े जोर शोर से मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, पर्यावरण मंत्री दिल्ली के, उन्होंने भी उठाया था और उनका कहना था कि सबसे पहली बात तो ये जो मुद्दा चल रहा है एक अभियान के तहत कि गाड़ियां जो हैं उम्र के हिसाब से नहीं, पोल्यूशन कितना कर रहे हैं इसके हिसाब से बंद किया जाना चाहिए। इसको लेकर के कोर्ट में बात चल रही थी। कोर्ट ने अभी 4 हफ्ते का कहीं ना कहीं राहत दे दी, लेकिन ये सब भी नहीं सुना क्या RTO वालों? आदेश की प्रति हो सकता है चलिए नहीं पहुंची, लेकिन इतना हो हल्ला तो हो रहा है। पानीपत दिल्ली से कोई दूर तो है नहीं और NCR में पड़ता है, तो ऐसी खबर तो उनको होनी ही चाहिए। अब यहाँ क्या वजह बनी क्या नहीं समझ में नहीं आया, लेकिन एक गाड़ी मालिक का नुकसान तो हो गया। अब इसके पीछे की क्या वजह है इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका भी जवाब दिया जाना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है तो इनका पैसा वापस करना बनता है, जैसा कि AIMTC के प्रेसिडेंट ने कहा।
इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।